हाँ तो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एक फिगर दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके एक फिगर दे रखी है, वो फिगर कुछ इस तरीके से है बेटा जी। दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और यहाँ पे एक एंगल बना है। इस एंगल को पूछा है इन्होंने कितने डिग्री का है। तो बेटा जी इसमें पी क्यू एक लाइन है, ठीक है, पी क्यू एक लाइन है और आर एस दूसरी लाइन है। ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल दिया है इन्होंने 40 डिग्री का, ठीक है। ये एम है पॉइंट और ये एक्स है पॉइंट। ये एंगल है 135 डिग्री का, ठीक है बच्चे। और हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फिगर दी हुई है बेटा। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इन फिगर 6.19 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा। एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135, एम एक्स क्यू ये दे रखा है 135 का, मैंने मार्क कर लिया बिल्कुल, ठीक है। एंड एम वाई आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, एम वाई ये पॉइंट है, वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री ये भी दे रखा है, ठीक है बेटा जी। आगे क्या दे रखा है, फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई ये फाइंड आउट करना है बच्चे, ये फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, दो लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल दी हो तो बच्चे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई लाइन और ट्रांसवर्सल, लाइन देखनी है और ट्रांसवर्सल देखना है और फिर एंगल्स ढूंढने हैं। वही मैंने आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, वही आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लाइंस दोनों पैरेलल दिख रही हैं, लेकिन ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के आसपास कहीं लाइन का कॉन्सेप्ट लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा जी। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि एक, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, किसके पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल, ठीक है। मैं ये ए बी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पी क्यू के पैरेलल, ठीक है। अब ये लाइन ये पी क्यू के तो पैरेलल है ही, और पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, तो बेटा जी ये आर एस के भी पैरेलल होगी, ठीक है। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो बच्चे अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, ये हमने ड्रॉ क्यों की, इससे हमें फायदा ये हुआ बच्चे, देखो ये अब एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल है बेटा जी, ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो कि आपको पता है सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यू एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू प्लस एक्स एम बी, एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन आप दे सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है बच्चे, पूरा लिख लेना, ठीक है। अब मुझे पता है एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री का है और एक्स एम बी हमारा निकल जाएगा 180 में से, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो, ठीक है, 180 माइनस 135 कितना हो गया, 45 डिग्री का। तो बच्चे ये वाला एंगल हमारा, ये वाला पार्ट मिल गया हमें 45 डिग्री का, ठीक है बच्चे। अब मुझे तो ये वाला पार्ट भी चाहिए भाई, अब ये वाला मिलके ही तो पूरा ये वाला मिलेगा, मुझे यही वाला निकालना है ना। तो भाई अब इसको किससे निकालूंगा मैं, इसको इस वाले पार्ट से निकाल लेता हूं। अरे भाई जब ये दे रखा है, जब मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, अब मैं, मुझे पता है ए बी और आर एस ये भी आपस में पैरेलल है, तो ये एम वाई क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है और ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड है, तो बेटा जी अल्टरनेट साइड्स पे है, तो ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट, और दोनों के दोनों अंदर की तरफ है पैरेलल लाइंस के, तो बच्चे क्या कहूंगा मैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं बेटा जी, ए ये बी एम वाई, एंगल बी एम वाई, बी एम वाई इक्वल टू आर वाई एम, आर वाई एम, आर वाई एम, ठीक है बच्चे। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चे मैं लिख दूं ये कितनी डिग्री के हो गए, 40 डिग्री के हो गए। ठीक है, अब बी एम वाई भी हमारा 45 का हो गया, आर वाई एम भी 40 डिग्री का हो गया। बी एम वाई भी हमारा सॉरी बच्चे देखो, बी एम वाई आर वाई एम के इक्वल है 40 डिग्री के। तो बच्चे अब क्या है, अब मुझे निकालना है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई इज इक्वल टू ये एक्स एम बी प्लस में वाई एम बी, वाई एम बी। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो एक्स एम बी हमें पता है ये 45 डिग्री का है, और बी एम वाई या फिर वाई एम बी, इसको क्या लिखोगे बेटा जी, इसको आपने बी एम वाई निकाला है तो बी एम वाई ही लिखो इसको, बी एम वाई। ठीक है बच्चे, बी एम वाई हमारा 40 डिग्री का है, बी एम वाई लिख लो या वाई एम बी लिख लो बेटा, एंगल यही वाला आएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हो गया, ये 85 डिग्री का हो गया, ये हमारा जो 45 प्लस 40 85 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चे, कुछ भी नहीं है, बस लिखना थोड़ा सा ध्यान से बच्चे। ठीक है तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने लगाया को इंटीरियर वाला कंसेप्ट, ये निकल गया 45 डिग्री का, और यहाँ पे हमने लगाया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ये हो गया 40 डिग्री का, दोनों को ऐड कर दिया 85 डिग्री आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा जी, सिंपल। ठीक है, इसके साथ बेटा एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट होता है हमारा।